एक एसडीओ अधिकारी अनामिका सेन अपनी सहेली की शादी में जा रही थी। उसने आम लड़की की तरह कपड़े पहने थे, ना कोई सरकारी गाड़ी, ना कोई सुरक्षा। बस एक साधारण लड़की की तरह मोटरसाइकिल चला रही थी। जब वह सूर्यनगर शहर के पास पहुंची तो आगे एक पुलिस चेक पोस्ट दिखाई दिया। वहां 3-4 पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े थे। बीच में था इंस्पेक्टर राघव शेखर, जो अपनी वर्दी में लाठी लिए खड़ा था। राघव ने हाथ उठाकर कहा, रुको, बाइक साइड में लगाओ। अनामिका ने बाइक साइड में लगाई और खड़ी हो गई। राघव ने सख्त आवाज में पूछा, कहां जा रही हो? अनामिका ने शांत स्वर में कहा, एक सहेली की शादी में जा रही हूं। राघव ने उसे सिर से पांव तक देखा और हंसते हुए बोला, अच्छा, शादी में खाना खाने जा रही हो? लेकिन हेलमेट क्या तुम्हारे बाप ने पहनना था? क्यों नहीं पहना? चलो, अब चालान कटेगा। अनामिका समझ चुकी थी कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। उसने कहा, सर, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा। राघव झल्ला कर बोला, ओ मैडम, हमें कानून मत सिखाओ। कांस्टेबल, इसे सबक सिखाओ। अचानक राघव ने जोर से एक थप्पड़ मारा। बहुत सवाल कर रही है। बरसते हुए शब्दों के बीच अनामिका का चेहरा एक पल के लिए झटका खा गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में अब गुस्सा और आग दोनों थी। इंस्पेक्टर बोला, अब भी इसकी आंखों में घमंड है। ऐसे बहुतों को ठिकाने लगा चुका हूं। एक कांस्टेबल बोला, सर, थाने ले चलते हैं, वहीं इसका इलाज करेंगे। दूसरा कांस्टेबल आगे बढ़ा, अनामिका का हाथ पकड़ने की कोशिश की। वो झटके से बोली, हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। राघव और भड़क गया, देखो इसका घमंड, बाल पकड़ो इसके। कांस्टेबल ने उसके बाल खींचे। वो दर्द से कराह उठी, पर अब भी उसने अपनी असली पहचान नहीं बताई थी। एक पुलिसकर्मी ने उसकी बाइक पर लाठी मारी, बड़ी आई शरीफ बनने वाली, अब तुझे खिलौना बनाकर खेलेंगे। अनामिका अब समझ चुकी थी कि ये लोग कितना नीचे गिर सकते हैं। राघव चिल्लाया, थाने ले चलो, आज इसका घमंड निकाल दूंगा। वो थाने लाई गई। राघव ने चिल्लाकर कहा, ओए, चाय पानी लाओ, आज खास माल आया है। अनामिका बस दीवारों को देखती रही। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बस तिरस्कार था। राघव ने पूछा, नाम क्या है? वो चुप रही। राघव ने फिर मेज पर हाथ मारा, नाम बता जल्दी। अनामिका ने शांत स्वर में कहा, मीना शर्मा। राघव हंस पड़ा, झूठ बोल रही है तू। उसे जबरदस्ती हवालात में डाल दिया गया। अंदर पहले से 2 कैदी थे। एक ने पूछा, बहन, तूने क्या गुनाह किया? अनामिका मुस्कुराई, कुछ नहीं बोली। वो देख रही थी कि यह सिस्टम कितना सड़ चुका है। उधर राघव झूठी रिपोर्ट बना रहा था। इसके ऊपर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस ठोक दो। एक कांस्टेबल बोला, सर, सबूत? राघव हंसा, इस थाने में सबूत लाए नहीं जाते, बनाए जाते हैं। कुछ देर बाद एक कांस्टेबल आया और बोला, सर, बाहर एक सरकारी गाड़ी खड़ी है। राघव बाहर गया, गाड़ी में झांका, उसके होश उड़ गए। वो भागा भागा अंदर आया, सर, कमिश्नर साहब आए हैं। थाने में सन्नाटा छा गया। कमिश्नर अरविंद चौहान अंदर आए। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने पूछा, इंस्पेक्टर राघव, ये सब क्या तमाशा है? राघव बोला, सर, बस एक सड़क की औरत थी, थोड़ी अकड़ दिखा रही थी। कमिश्नर ने अनामिका की ओर देखा। उसका बर्ताव किसी आम औरत जैसा नहीं लग रहा था। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो अब भी चुप रही। कमिश्नर ने फिर पूछा, आखिर हो कौन तुम? तभी अनामिका ने हल्की मुस्कान दी और कहा, एसडीओ अनामिका सेन। पूरा थाना सन्न रह गया। हर चेहरा पीला पड़ गया। राघव के हाथ पांव कांपने लगे। कमिश्नर ने गरजते हुए कहा, राघव, तूने एक सीनियर अधिकारी पर झूठा केस बनाया, तुझे पता भी है इसका मतलब क्या होता है?
सीनियर इंस्पेक्टर विक्रम त्यागी बोला, सर मैंने पहले ही कहा था यहाँ कुछ गड़बड़ है। अनामिका ने दृढ़ स्वर में कहा, राघव अब तेरा सस्पेंशन तय है और केस भी चलेगा। अब तेरा ठिकाना वही होगा जहां तू दूसरों को डालता था। जैसे ही पुलिस उसे पकड़ने बढ़ी, राघव बोला, मैं अकेला नहीं हूं, ऊपर तक सब शामिल हैं। विक्रम त्यागी ने बाकी पुलिस वालों की ओर देखा। कुछ चेहरों का रंग उड़ चुका था। अनामिका बोली, अब यह पूरा थाना साफ होगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। एसडीओ ने पूरा थाना निलंबित कराया। कमिश्नर ने आदेश दिया, एसपी नीरज सिंह को तुरंत गिरफ्तार करो। पूरा थाना हिल गया। इतना बड़ा अफसर गिरफ्तार, यह पहली बार हुआ था। 2 दिन में ही पूरे जिले के 40 से ज्यादा पुलिस अफसर, 10 बड़े अधिकारी और कुछ नेता गिरफ्तार हुए। अब पूरे जिले में एक ही नाम गूंज रहा था, एसडीओ अनामिका सेन। थाने से निकले 3 दिन हो चुके थे। शहर अब भी उस घटना की चर्चा कर रहा था। हर न्यूज चैनल पर एक ही हेडलाइन थी, एसडीओ अनामिका सेन ने पूरे थाने को निलंबित कराया। लेकिन अनामिका जानती थी यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत थी। वो अपने दफ्तर पहुंची। टेबल पर फाइलों का ढेर लगा था। हर फाइल में एक कहानी, कहीं रिश्वत की, कहीं जुल्म की। उसने धीरे से कहा, अब सच सामने आएगा। उसी वक्त उसका सहायक रवि अंदर आया। मैडम, आपको होम डिपार्टमेंट से कॉल आया है, कमीशन बन रहा है आपकी लीडरशिप में। अनामिका ने गहरी सांस ली। मतलब अब जांच शुरू होगी। अगले ही दिन जांच आयोग बैठा। सामने थी पूरी पुलिस टीम की लिस्ट, इंस्पेक्टर राघव शेखर, एसपी नीरज सिंह और उनके सहयोगी अधिकारी। पहला केस खोला गया। वीडियो सबूत चले। हर स्क्रीन पर दिखा कैसे राघव ने एक आम लड़की पर हाथ उठाया था। कमरे में सन्नाटा फैल गया। कमिश्नर बोले, मैडम अब आप बताइए क्या सजा होनी चाहिए। अनामिका ने ठंडे स्वर में कहा, केस ट्रायल कोर्ट में भेजो और बाकी अफसरों की प्रॉपर्टी की जांच तुरंत शुरू करो। अगले 2 हफ्तों में पूरे जिले में टहलका मच गया। कई पुलिसकर्मी सस्पेंड, कई नेता गायब। कहीं घूस के पैसे, कहीं फर्जी रिपोर्टें, हर परत खुलने लगी। मीडिया का कैमरा अब हर दिन अनामिका के दफ्तर के बाहर था। रिपोर्टर चिल्ला चिल्ला कर कहते, यही है वो अफसर जिसने सिस्टम को झुका दिया। लेकिन अंदर कहीं अनामिका शांत थी। उसका मकसद शोहरत नहीं था, बल्कि बदलाव था। एक शाम उसने पुराने थाने का दौरा किया। वो वही कमरा था जहां उसे थप्पड़ मारा गया था। वो एक पल के लिए रुकी, फिर धीरे से बोली, अब यहां से किसी पर जुल्म नहीं होगा। साथ खड़े विक्रम त्यागी ने कहा, मैडम आपने नामुमकिन कर दिखाया। अनामिका मुस्कुराई, नहीं विक्रम, मैंने कुछ नहीं किया, बस सच को आवाज दी है। अगले दिन कोर्ट में राघव और नीरज की पेशी थी। जज ने फाइल देखी और कहा, इनके खिलाफ सबूत साफ हैं। राघव ने झुककर कहा, मैडम मुझसे गलती हुई थी, माफ कर दो। अनामिका ने उसकी आंखों में देखा और बोली, कानून सबके लिए एक जैसा है। मुझे माफ करने का हक सिर्फ उस आम जनता को है जिसे तुमने डराया था। फैसला आया, राघव को 10 साल की सजा। पूरा कोर्ट रूम तालियों से गूंज उठा। कैमरों की फ्लैश लाइटें जलने लगी, लेकिन अनामिका बस चुप रही। उसने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, न्याय मिला, लेकिन कीमत बड़ी थी। बाहर मीडिया ने घेर लिया। मैडम अब क्या करेंगी? वो मुस्कुराई, अब मैं उस हर थाने में जाऊंगी जहां किसी की आवाज दबा दी गई थी। धीरे धीरे कदमों से वो बाहर निकली। सूरज ढल रहा था, लेकिन उसकी चमक बढ़ रही थी। और लोग कहते हैं उस दिन से पुलिस यूनिफॉर्म का मतलब बदल गया। ऐसी कहानी देखने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। और आप कौन राज्य से वीडियो को देख रहे हो, कमेंट में जरूर बताना।